गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो सीरीज़ का पार्ट 23वां पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार लेखक के प्रयासों से रंगा और रत्ना की शादी हो गई और उनका बच्चा हुआ। ठीक है। शास्त्री वाज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। शास्त्री कुएं पर था, मैं उस शाम को उससे मिलने के लिए गया। आई सेड सो शास्त्री गेल, मैंने कहा शास्त्री गेल कैसे हो। यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट सेइंग राइज एनी सस्पिशन। तुमने सारी चीज़ों को रिपीट किया जो मैंने तुम्हें कहा बिना किसी शंका के, यानी तुमने मेरी प्लानिंग को सक्सेस कर दिया। वाट ए मार्वलस शास्त्र योर इज, तुम्हारे शास्त्र कितने महान हैं। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, वो ऐसे लगते नहीं है। वाट आर यू सेइंग, वाट यू सेड टू मी वाज वाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम शास्त्रा। ये तुम क्या कह रहे हो, शास्त्री ने कहा ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो मैं शास्त्र से खुद ही ढूंढ लेता। तुमने तो मुझे क्या दिए, केवल हिंट दिए थे और हिंट को मैंने डेवलप किया। डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी। तुमने मुझे लड़की का हिंट दिया था और मैंने शास्त्र से बताया रंगा को कि भाई उसकी चिंता का कारण एक लड़की है। टेल मी इज दिस वाट ए डिसेंट मैन सेज, मुझे बताओ क्या एक उदार व्यक्ति इस तरीके से बात करता है। ठीक है। यानी शास्त्री जो है वो लेखक से कहना चाहता है कि तुम सारा क्रेडिट खुद मत लो, मेरे प्रयासों से भी जो है रंगा और रत्ना की शादी हुई है। ठीक है। रंगा रंगा और रत्ना की शादी तो हो जाती है। ठीक है। रंगपा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर। रंगा जो है दूसरे दिन मुझे डिनर के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है। व्हाट्स द ओकेशन आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या अवसर है। इट्स श्यामास बर्थडे, ही इज 3। रंगा ने कहा श्यामा का जन्मदिन है, वो अभी 3 साल का हो गया। इट्स नॉट ए नाइस नेम श्यामा, आई सेड। लेखक ने कहा तुमने श्यामा नाम क्यों रखा, श्यामा तो मेरा नाम है। ठीक है। एक्चुअल में रंगा ने शादी होने के बाद अपने बच्चे का नाम जो है श्यामा रख दिया। ठीक है। यानी रंगा और रत्ने का जो बच्चा हुआ उसका नाम क्या रख दिया, श्यामा। ठीक है। और लेखक ने कहा ये नाम अच्छा नहीं है। ठीक है। आई एम ए लाइक ए डार्क पीस, कि मैं तो काले कोयले की तरह हूँ, जैसे ऑयल केक, एक केक है जो ऑयल से भरा हुआ उस तरीके से हूँ। यानी मेरा नाम अच्छा नहीं है, तुम्हें अपने बच्चे का नाम कुछ दूसरा रखना चाहिए था। वाई डिड यू गैव टू गिव दैट चाइल्ड गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच ए नेम, तुमने अपने बच्चे का नाम अपना नाम पे क्यों नहीं दिया। यानी आपका बच्चा बहुत अच्छा है तो आपको अपने नाम पे उसका नाम देना चाहिए था। बट ए चाइल्ड इस कपल यू आर, तुम कितने बचकने जोड़े हो। ठीक है। चाइल्ड इस मतलब भोले, कपल यानी शादीशुदा जोड़े हो। ठीक है। रत्ना और यू, आई नो। लेकिन कहा मैं जानता हूँ, आई नो इट्स इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, कि इंग्लिश में और इंग्लैंड में रीति रिवाज है कि आप जो है अपने बच्चे का नाम वही रखते हो जिसको आप पसंद करते हो। एंड एक्चुअल में रंगा जो है लेखक को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो उसने अपने बच्चे का नाम लेखक के नाम पे रखा। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेग्नेंट नाउ, लेखक ने उससे कहा कि तुम्हारी पत्नी जो है अभी 8 महीने प्रेग्नेंट हो गई है। वो इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, तो फिर घर में मम्मी का खाना पकाने में मदद कौन करता है। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, रंगा ने कहा मेरी बहन यहाँ आई हुई है। आई वेंट देयर फॉर ए डिनर, लेखक ने कहा कि मैं वहाँ डिनर करने के लिए गया। श्यामा रश टू मी, तभी श्यामा मेरे पास आया दौड़ते हुए। अभी एक श्यामा दूसरे श्यामा से मिल रहा है कि लेखक का नाम भी श्यामा है और रंगा के बेटे का नाम भी श्यामा है। व्हेन आई वॉक इन, जब मैं अंदर गया, पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स। ठीक है। पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स, उसने कहा कि श्यामा ने मेरे पैरों को पकड़ लिया। आई किस्ड हिम ऑन हिज चिक, मैंने उसके गाल पे किस किया। प्लेस द रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, मैंने उसके छोटे से फिंगर के अंदर एक रिंग पहनाई। ठीक है। इन रंगा ने एक प्रेम की निशानी के तौर पे, सॉरी लेखक ने प्रेम की निशानी के तौर पे रंगा के बेटे श्यामा को एक रिंग पहनाई। ठीक है। अलाउ मी टू टेक लीव यू रीडर, अब लेकर कहता है आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं पाठ को ख़त्म कर रहा हूँ। आई एम ऑलवेज हियर, मैं हमेशा यहाँ रहूँगा। रेडी टू सर्व यू, आपकी सेवा करता रहूँगा। यू आर नॉट बोर्ड आई होप, आशा करता हूँ आप चिंतित नहीं हुए होंगे। ठीक है। 4 क्वेश्चन है, कर लेना आप। चलो क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश द लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लाइफ
ऑन इंडियन लाइफ एज रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी, व्हाट इज़ द नरेटर एटीट्यूड टू इंग्लिश। इसमें बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमेंट करो, लेखक इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में क्या सोचता है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कमेंट करना है कि हौसाली गांव के अंदर एक मिनट, हाँ। कि हौसाली गांव के अंदर जो है पिछले 10 दशक से, मतलब एक दशक से 10 सालों से जो है कोई भी जो है इंग्लिश नहीं जानता था। नोबडी नोज इंग्लिश फ्रॉम वन डिकेड, ठीक है। यानी लेखक का कहने का मतलब ये है कि हौसाली गांव में इंग्लिश जानने वाले लोग बहुत कम थे। केवल नरेटर का जो कहने का तात्पर्य है कि अकाउंटेंट का जो बच्चा था उसी ने बाहर जाकर एजुकेशन ग्रहण की थी और बेंगलोर सिटी से वो वापस आया था, उसका नाम रंगा था, वही इंग्लिश जानता था। बहुत कम लोग इंग्लिश जानते थे और एक आधा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो इंग्लिश जानता था। तो इंग्लिश के बारे में नरेटर का ये एटीट्यूड है कि हौसाली गाँव में बहुत कम लोग इंग्लिश जानते थे लगभग 10 सालों से, ठीक है। और उसका ये कहना है कि एक बार तो उसे भी इंग्लिश समझ में नहीं आई जब रमा राव के बेटे ने लकड़ी लाने वाली औरत से कहा कि उसके पास चेंज नहीं है। तो लेखक को समझ में नहीं आया कि चेंज का मतलब क्या होता है और बाद में रंगा ने उनको बताया कि चेंज का मतलब खुले होता है। तो लेखक का ये एटीट्यूड है कि इंग्लिश जो है वहाँ पे एक फॉरेन लैंग्वेज थी, काफ़ी कम लोग उसे जानते थे, ठीक। Astrologer perception are based more on hearsay and conjecture than what they learn from the study of the star. Comment with reference to the story. इस स्टोरी के आधार पर आप बताइए कि ज्योतिषों के जो अवधारणाएं होती है वो ज़्यादा जो है कई हुई बातों पे होती है, ठीक है। वह जो है तारों की गणना कम करते हैं और कई हुई बातों पे विश्वास करते हैं। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी देखो शास्त्री ने उन्हीं बातों को डेवलप किया जो लेखक ने उसे कहा। लेखक ने उसे जाकर क्या कहा कि तुम्हारे पास रंगा आएगा, तुमको उसे कहना कि तुम लड़की को लेकर चिंतित हो और तुम्हें लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। तो कई बार ज्योतिषी जो होते हैं ना, वो हम उनको जो बातें कहते हैं ना, उन्हीं के आधार पर वो अपने ज्योतिष शास्त्र की बातों को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। यानी वो प्योर जो है सही सटीक जो है ज्ञान हमें नहीं देते। वो तारों की गणना या प्लैनेट की गणना सही ढंग से नहीं करते। वो कई बार जो है कई हुई बातों को डेवलप करके लोगों को परोस देते हैं, ठीक है। हियरसे का मतलब कही हुई बातें को डेवलप करना, एक किताब से साइंस से उसे नहीं ढूंढना, ठीक है। इन दिस सोसाइटी हैज़ मूव लॉन्ग वे फ्रॉम द वे ऑफ द मैरिज इज अरेंज इन दिस स्टोरी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि भारतीय समाज जो है बहुत ही दूर चला गया है शादी से, इज अरेंज इन द स्टोरी, जो इस स्टोरी में अरेंज हुई है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है डिस्कस कि अब जो शादियाँ होती है वो अरेंज मैरिज नहीं होती, लव मैरिज जैसे होती है। पहले की सोसाइटी में शादियाँ अरेंज मैरिज होती थी, मतलब कि पेरेंट्स जाके देख लेते थे रिश्ता और वे शादियाँ कर लेते थे। लेकिन इस स्टोरी में आप देख रंगा को वो लड़की पसंद आ गई है, ठीक है। उसके आधार पर वो उससे शादी करने के लिए उत्सुक है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज, नरेटर किस प्रकार का व्यक्ति है। तो लेखक के बारे में आपको ये बताना है कि लेखक जो है बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति है। रंगा लेखक का आदर करता है, ठीक है। लेखक जो उसको आशीर्वाद भी देता है। और लेखक जो है इसमें ये बताया गया है कि लेखक को गांव में शादियां कराने में मज़ा आता है। तो तभी तो उसने कहा कि 9 शादियां करवा चुका, 8 शादियां, सॉरी 9 करवा चुका हूँ और 1 शादी और करवानी है। यानी 9 शेर खा चुका हूँ और 1 शेर और खाना है, ठीक है। लेखक मतलब शादियाँ करवाता है, ठीक है। और बाद में लेखक ने शायद इंग्लिश लैंग्वेज को सीख लिया होगा, तभी जो इस चैप्टर जो इंग्लिश में लिखने के लिए कामयाब हो पाया। ओके। अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल के अंदर, ये पार्ट 23 ही है, ठीक है। चूँकि बीच में ख़त्म हो गया चैप्टर, इसलिए मैं पार्ट 23 में ही ये अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल 4 चैप्टर करवा रहा हूँ, ठीक है।
अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल में किस प्रकार दिन बिताए उसके बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऊर्जा का समीकरण दिया था, E = mc²। तो एक महान साइंटिस्ट थे, तो उनके बारे में चैप्टर लिखा जाना स्वाभाविक है। देखिए चैप्टर के लेखक है डेट्रिक ड्रिंकल, ठीक है। इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द पर्शियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। इतिहास के अध्यापक ने आइंस्टीन से पूछा कि पर्शिया ने फ्रेंच को कब हराया, वाटरलू के युद्ध में पर्शिया ने फ्रेंच को कब हराया। आई डोंट नो सर। आइंस्टीन ने कहा मैं नहीं जानता। वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफ्टन इनफ। हिस्ट्री टीचर ने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है कि पर्शिया ने फ्रेंच को हराया, वाटरलू में तारीख भी बताई है, तुम्हें क्यों नहीं पता है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। आइंस्टीन ने कहा मैं भूल गया हूँ। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर बुरहान। तो मिस्टर बुरहान ने कहा कि क्या कभी तुमने इसे सीखने की कोशिश की है, ठीक है, कभी तुम तारीखें नहीं सीखते हो। नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड विथ यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। अल्बर्ट ने जो है ईमानदारी से कहा कि नहीं, मैंने कभी तारीखें सीखने की कोशिश नहीं की। यानी अल्बर्ट को हिस्ट्री की डेट याद नहीं रहती थी, ठीक है। वाई नॉट, क्यों नहीं याद रहती है। आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि तारीखें याद करने में मेरी रुचि नहीं है। वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन बुक। कोई व्यक्ति जो है तारीखें किताब में देख सकता है। मिस्टर बुरान वाज स्पीचलेस फॉर ए मोमेंट। मिस्टर बुरान जो है कुछ समय के लिए चुप हो गए, मतलब कुछ बोल नहीं पाए। यू अमेज मी आइंस्टीन, तुम बार बार मुझे आश्चर्यचकित कर देते हो, ही सेड एट लास्ट। अंत में उन्होंने कहा डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग अप इन बुक्स। क्या तुम्हें महसूस नहीं होता है कि एक व्यक्ति जो है कई चीज़ों को किताब के अंदर देखता है। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स, जो सारे फैक्ट्स में अप्लाई होती है। यू लर्न एट स्कूल, जो स्कूल में सीखी जाती है। यानी स्कूल में तो कई किताबों में कई चीज़ें लिखी जाती हैं और वो सारे फैक्ट में अप्लाई भी होती हैं, ठीक है। तो बच्चे उसे सीखते हैं, तो फिर तुम क्यों नहीं सीखते हो। यस सर, हाँ श्रीमान। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। फिर हिस्ट्री टीचर ने कहा तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें फैक्ट सीखने में कोई रुचि नहीं है। यानी तुम्हें इतिहास में फैक्ट्स और तारीखें याद नहीं रहती, तुम्हें कोई रुचि नहीं है। फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने खुले तौर पर कहा नहीं सर, मुझे तारीखें सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे तथ्य याद करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। फैक्ट का मतलब होता है घटना। जैसे पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो आपको बताना होगा कि पानीपत का युद्ध जो है इब्राहिम लोदी और इसके बीच में बाबर के बीच में हुआ, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट होते हैं। तो या पानीपत का युद्ध जो है राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। तो इतिहास में जो तथ्य होते हैं कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में किसको हराया, कि मान सिंह को हराया, तो ये तथ्य होते हैं, ठीक है। अब मुझे ज़्यादा इतिहास के बारे में पता नहीं है, ठीक है। फ्रेंकली सैड आई डोंट, सेड अल्बर्ट। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो टीचर ने कहा फिर तो तुम एजुकेशन में विश्वास ही नहीं करते। ओ यस सर, हाँ श्रीमान, नहीं, इस प्रकार की एजुकेशन में विश्वास नहीं करता। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इन एजुकेशन। मैं एजुकेशन में फैक्ट याद करने को अच्छा नहीं समझता, ठीक है, मुझे ठीक नहीं लगता ये। इन दिस केस सेड द हिस्ट्री टीचर विथ हैवी स्कार्सम। तो इस केस में हिस्ट्री टीचर ने बड़ी टिप्पणी से कहा परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो तुम बताओ तुम्हारी थ्योरी क्या है एजुकेशन की, तुम्हारे हिसाब से कैसी पढ़ाई होनी चाहिए स्कूल में। अल्बर्ट फ्लस्ट, अल्बर्ट थोड़ा मुस्कुराया। आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट द बैट मैटर। अल्बर्ट ने कहा कि मुझे लगता है कि तथ्य महत्वपूर्ण नहीं होते बट आइडियाज़, विचार महत्वपूर्ण होते। ही सेड आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। मैं युद्धों के जो युद्ध होते हैं इतिहास में उनकी डेट्स याद करने में ज़्यादा पॉइंट नहीं समझता। इवन विच द आर्मी किल्स मोर मैन, और ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता कि किस आर्मी ने किस आर्मी के सैनिकों को ज़्यादा मारा। आई हैड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग। मुझे ये चीज़ सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, कि वे सैनिक एक दूसरे को क्यों मार रहे थे। दैट इनफ,
मिस्टर ब्राउन आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। मिस्टर ब्राउन की आइज जो है काफ़ी निर्दयी हो गई, ठंडी हो गई, और उन्होंने कहा चुप रहो तुम, गुस्सा आ गया उनको। वी डोंट वांट टू लेक्चर फ्रॉम यू, हम तुमसे लेक्चर नहीं चाहते हैं आइंस्टीन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, तुम्हें आज एक्स्ट्रा पीरियड पर रुकना पड़ेगा। आल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू मच गुड, हालांकि मुझे पता है कि तुम में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन तुम्हें आज एक्स्ट्रा पीरियड रुक के पढ़ाई करनी पड़ेगी। इट वॉन्ट डू द स्कूल माई गुड आइदर, और स्कूल का भी भला नहीं होगा तुम जैसे जब बच्चों के कारण। यू आर डिसग्रेस, तुम कलंक हो स्कूल के ऊपर, अपमान हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, मैं नहीं जानता तुम स्कूल रोजाना क्यों आते हो। इट इज़ नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट, अल्बर्ट ने इशारा करते हुए कहा कि ये मेरी विश नहीं है श्रीमान जी। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तो फिर तुम कृतज्ञ बच्चे हो और तुम्हें तुम्हारे ऊपर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक अवे यू अवे, मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम अपने पिता को कहो कि वो तुम्हें यहाँ से लेकर चले जाए। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को जब अल्बर्ट ने स्कूल को छोड़ा तो उसने दुखी पाया। नॉट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, इसलिए नहीं कि वो बुरा दिन था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, उस अल्बर्ट के लिए वे दिन बुरे ही जा रहे थे। एनी वे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल पैलेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसे केवल इस बात की गणना थी कि अगली सुबह वापस स्कूल आना है। ठीक है, ही ओनली विश हिज फादर वुड टेक हिम अवे, उसकी केवल एक ही इच्छा थी कि पिताजी उसे यहाँ आकर से लेकर जाए। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन उसको पूछने में कोई बिंदु नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, ही न्यू वाट द आंसर वुड बी, ठीक है, क्योंकि उसे पता था पिताजी को अगर वो कुछ भी पूछेगा तो वो यही कहेंगे, यू वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, कि तुम्हें तब तक स्कूल में रुकना होगा जब तक कि वो डिप्लोमा प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक है, यानी तुम डिप्लोमा प्राप्त करोगे बाद में स्कूल छोड़ोगे। ठीक है, गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिडंट चीयर हिम अप, वो अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ा जहाँ वो रहता था। लॉजिंग मतलब क्वार्टर, ठीक है, रहने का स्थान छोटा सा। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर द अल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ म्यूनिक, उसके पिताजी के पास पैसों की कमी थी, इसलिए म्यूनिक में सबसे गरीब क्वार्टर उसको मिला था। ठीक है, रहने के लिए। ही डिडंट माइंड बैड फूड, लैक ऑफ कंफर्ट एंड इवन द डर्ट एंड स्क्वालर, अल्बर्ट को खाने से और सुविधा से और गंदगी से ज़्यादा मतलब नहीं था। स्कॉलर मतलब गंदगी। बट ही हेटेड द एटमोसफेयर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन उसके आसपास जो वायलेंस होती थी, हिंसा होती थी, उसको उससे उसको नफरत थी। ठीक है, आसपास झुग्गी झोपड़ी का एरिया था तो लोग जो है हिंसा बहुत करते थे। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उसकी मकान मालकिन अपने बच्चों को रोज़ पीटती थी। इवन सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीटर, यहाँ तक कि शनिवार को उसके पति ने उसको पीटा। ठीक है, और वो शराब पीकर भी आया था। बाकी कल पढ़ेंगे।